Class, open your science book, lesson number 10, soil. So we have read the two parts of this lesson in previous video class, in which we have read about the meaning of the soil, the layers of the soil and the types of the soil. हमने previous video class में meaning सीखा था soil का, कैसे form होती है, how soil forms, ठीक है, ये भी सीखा था. एंड इसके टाइप्स कितने होते हैं, लेयर्स कितनी होती है, ये सब हमने प्रीवियस वीडियो क्लासेस में सीखा था, राइट. सॉइल में लाइफ भी होती है, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस वीडियो क्लास में ही पढ़ा था. एंड अर्थवॉर्म फार्मर्स के लिए कैसे फ्रेंड होते हैं वो भी हमने सीखा था. सो आवर टुडेज टॉपिक इज सॉइल इरोजन. सो ओपन योर बुक, पेज नंबर 67. सॉइल इरोजन. The wearing out and carrying away the topsoil by natural forces like the sun, the wind and the running water is called soil erosion. Soil erosion क्या होता है? अर्थ का जो सबसे टॉप सॉइल यानी लेयर्स, हमने 3 लेयर्स रीड की थी सॉइल की, टॉप सॉइल, सब सॉइल एंड बेड रॉक. तो जो टॉप सॉइल है, सबसे ऊपर वाली सॉइल है, उसका हट जाना नेचुरल फोर्सेस की वजह से, जैसे सन की वजह से, विंड यानी हवाओं की वजह से, या रनिंग वाटर यानी बहते पानी की वजह से, जब ऊपर की जो टॉप सॉइल है, जो टॉप लेयर है, जब वो हट जाती है तो उसको हम सॉइल इरोजन बोलते हैं, ठीक है. द टॉप सॉइल बीइंग सॉफ्ट एंड लाइट इज कैरीड अवे मोर इजीली. क्योंकि टॉप सॉइल कैसी होती है, बहुत सॉफ्ट एंड लाइट होती है, तो वो और इजीली हटाई जा सकती है, ठीक है, या हट जाती है. द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द टॉप सॉइल एंड सब सॉइल इज डिस्टर्ब. और जो टॉप सॉइल और सब सॉइल है, उसके बीच में जो बैलेंस बना हुआ है वो डिस्टर्ब हो जाता है. क्योंकि टॉप सॉइल की लेयर कितनी थिक हो, कैसी टॉप सॉइल हो, उसके बाद सब सॉइल की लेयर कितनी थिक हो, और जो बेड रॉक है वो भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, तो ये सब अपने एक बैलेंस में है लेयर्स. तो ये बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है क्योंकि ऊपर की लेयर हट जाती है. एज अ रिजल्ट द प्लांट एंड द एनिमल लाइफ सफ़र. और इसका रिजल्ट क्या होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स की जो लाइफ होती है वो सफ़र करती है. क्यों? क्योंकि जो टॉप सॉइल है, हमने पढ़ा था, ज़्यादातर जो प्लांट होते हैं इनकी रूट्स इसी टॉप सॉइल में ग्रो करती है, ठीक है. तो जब टॉप सॉइल ही नहीं होगी तो ज़्यादातर प्लांट्स भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बहुत कम ट्रीज़ की रूट्स होती है जो सब सॉइल तक पहुंच पाती है. और सबसे ज़्यादा फर्टाइल जो लेयर होती है वो टॉप सॉइल ही होती है. तो प्लांट्स ग्रो नहीं कर पाएंगे, तो प्लांट नहीं होंगे तो जो प्लांट ईटिंग एनिमल्स हैं वो ज़िंदा नहीं रहेंगे, वो ज़िंदा नहीं रहेंगे तो जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स हैं, जब उनको, जो प्लांट ईटिंग एनिमल ही नहीं रहेंगे तो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स के लिए फ्लैश नहीं बचेगा. तो इस तरह से पूरी चेन डिस्टर्ब हो जाएगी एक सॉइल के रिमूव होने से, ठीक है. सॉइल इरोजन इंक्रीजेज व्हेन. अब सॉइल इरोजन क्या होता है ये तो हमने पढ़ा, बट ये इंक्रीज कैसे होता है. फर्स्ट पॉइंट इज व्हेन वी कट ट्रीज. जब हम ट्रीज को कट करते हैं तो सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है. क्योंकि जब हम ट्री प्लांट करते हैं या ट्रीज जब सॉइल में होते हैं तो उनकी जो रूट्स होती है वो सॉइल को होल्ड करके रखती है, ठीक है, उसको पकड़ के रखती है, तो उससे इरोजन होने से बच जाता है. तो जब हम ट्रीज कट करते हैं तो जो होल्ड करने की जो होल्ड रहती है रूट्स की वजह से सॉइल, वो नहीं रह पाती और वो और इजीली कैरी अवे हो जाती है, ठीक है. नेक्स्ट इज डू नॉट ग्रो क्रॉप्स यूजिंग द करेक्ट मेथड. क्रॉप्स को करेक्ट मेथड यूज करके ग्रो ना करने की वजह से भी सॉइल इरोजन होता है. देयर आर स्ट्रॉन्ग विंड्स. तेज हवा चलने की वजह से भी, क्योंकि हमें पता है सॉफ्ट एंड लाइट होती है टॉप सॉइल, तो इजीली रिमूव हो सकती है. तो जो स्ट्रॉन्ग विंड होती है, तेज़ हवाएं होती है, उससे भी सॉइल इरोजन हो जाता है. इट रेन्स हैवीली. और अगर तेज़ बारिश हो उससे तो और इजीली जो टॉप सॉइल है वो कैरी अवे हो सकती है, ठीक है. तो ये कुछ रीजंस है जिससे सॉइल इरोजन इंक्रीज होता है, मतलब बढ़ता है, ठीक है. अब सॉइल इरोजन इंक्रीज कैसे होता है ये भी हमने सीख लिया. सॉइल इरोजन होने से होता क्या है. फर्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट्स ऑफ सॉइल इरोजन. फर्स्ट पॉइंट इज सॉइल इरोजन वॉशेज अवे द टॉप सॉइल और फर्टाइल सॉइल. टॉप सॉइल जो होती है, और उसको फर्टाइल सॉइल भी कहते हैं क्योंकि तीनों लेयर्स में सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल भी टॉप सॉइल होती है. तो जब सॉइल इरोजन होता है तो क्या होता है, जो फर्टाइल सॉइल है वो हट जाती है, वो धुल जाती है. वॉशेज अवे मतलब अगर बारिश तेज आई है तो उससे वो बह जाती है, ठीक है. हवा चली है तो उससे भी वहाँ से रिमूव हो जाती है, तो फर्टाइल सॉइल रिमूव हो जाती है.
It deposits the unwanted sand and other types of soil on प्रोडक्टिव सॉइल. जो प्रोडक्टिव सॉइल होती है, मतलब जो फर्टाइल सॉइल होती है जिसपे प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं, उस पर आकर क्या डिपॉजिट हो जाता है, यानी क्या इकट्ठा हो जाता है, अनवांटेड सैंड एंड अदर टाइप ऑफ सॉइल. सैंड हमें पता है फर्टाइल नहीं होती है, क्योंकि एक तो वो पोरस होती है और उसमें फर्टिलिटी नहीं होती है, तो सैंड प्लांट्स के ग्रो करने के लिए अच्छी नहीं होती है. तो टॉप सॉइल के ऊपर आकर क्या जम जाता है, क्या इकट्ठा हो जाता है, सैंड एंड अदर टाइप की जो सॉइल होती है, तो और उसकी फर्टिलिटी को खराब कर देती है. इट प्रोड्यूसेस अ बैरन लैंड बाय रिमूविंग द ह्यूमस. ह्यूमस हमें पता है, जो डेड प्लांट और एनिमल होते हैं, जब वो डिकम्पोज होते हैं तो वो सॉइल में मिक्स हो जाते हैं और फिर उससे वो सॉइल को क्या बनाते हैं, और फर्टाइल बनाते हैं. तो वो जो ह्यूमस होती है, यानी जो डिकम्पोज प्लांट एंड एनिमल्स होते हैं, वो सॉइल को और फर्टाइल बनाते हैं. तो क्योंकि जो ह्यूमस है वो रिमूव हो जाता है सॉइल में से, अब ह्यूमस किस में होगा, टॉप सॉइल में. तो ह्यूमस नहीं रहता है सॉइल में, तो सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है. सॉइल फर्टाइल नहीं रहती है तो प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं. प्लांट्स ग्रो नहीं करते हैं तो लैंड बैरन हो जाता है, मतलब वहां पर कहीं भी प्लांट्स एंड ट्रीज ग्रो नहीं कर पाते हैं. Fourth is it disturbs the life of animals and microscopic plants which use soil on their home. और as their home, यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट है, as their home. और इससे क्या होता है, सॉइल इरोजन से जो एनिमल्स हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, प्लांट्स हैं उनकी लाइफ डिस्टर्ब होती है, और कुछ माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स भी होते हैं और इंसेक्ट्स भी होते हैं, वर्म्स भी होते हैं, जो जिनके लिए जो टॉप सॉइल है ये उनका घर होता है एक तरह से, तो उनका घर खराब हो जाता है. ठीक है, तो क्या है, ये एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि जो नेचर का बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है. ठीक है, तो सॉइल इरोजन को हमें कंजर्व करना बहुत ज़रूरी है. सो दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक ऑफ द लेसन, सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल इरोजन क्या होता है, कैसे बढ़ता है, क्या इफेक्ट होते हैं, उसके बाद हमें कंजर्वेशन पता होना चाहिए कि हम इसको कैसे रोक सकते हैं. सो द प्रोटेक्शन ऑफ द सॉइल फ्रॉम इरोजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल के इरोजन से सॉइल को प्रोटेक्ट करना ही क्या कहलाता है, सॉइल कंजर्वेशन. सॉइल कैन बी कंजर्व्ड इन द फॉलोइंग वेज. कुछ आपको पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनके थ्रू सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है. फर्स्ट पॉइंट इज प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करके सॉइल को कंजर्व किया जा सकता है. प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प टू कंजर्व सॉइल. प्लांट्स एंड ट्रीज हेल्प करते हैं सॉइल को कंजर्व करने में. द रूट्स ऑफ ग्रास एंड ट्रीज bind the soil firmly together and do not allow it to be easily washed away. प्लांट एंड ट्रीज की जो रूट्स होती है वो बाइंड करके रखती है सॉइल को एक साथ जोड़ करके रखती है, जिससे इजीली वो वॉश अवे नहीं हो पाती है. तो इस तरह से सॉइल इरोजन होने से बच जाता है. नेक्स्ट इज बाय टेरेस फार्मिंग. द फ्लो ऑफ रेन वाटर इज वेरी रैपिड ऑन हिल स्लोप्स. जो हिल है उनके स्लोप्स पर, यानी जो पहाड़ है उनकी ढलानों पर जो रेन वाटर का फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा तेज़ होता है. अब आप ऊपर से अगर कुछ नीचे गिरेंगे तो उसकी स्पीड तो ऑब्वियसली ज़्यादा होगी, तो जो रेन वाटर होता है उसकी भी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है. सच वाटर वॉशेज अवे अ लॉट ऑफ टॉप सॉइल. और ऐसा जो वाटर होता है वो बहुत सारी टॉप सॉइल को वॉश अवे कर देता है. To prevent such loss, the slopes are cut into terrace on or steps. तो इसको रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, इस लॉस से बचने के लिए क्या किया जाता है, जो स्लोप्स होते हैं, जो ढलाने होती है हिल्स की, उनको कट किया जाता है टेरेस या फिर स्टेप की तरह. जैसे आपके घर में जो स्टेयर्स हैं उसकी तरह से, उस स्टेप्स की तरह से हिल्स को भी कट कर दिया जाता है और फिर उस पर क्या किया जाता है, फार्मिंग ऑन सच स्लोप्स इज कॉल्ड टेरेस फार्मिंग. उस पर फार्मिंग की जाती है और इसी तरह की फार्मिंग को क्या कहा जाता है, टेरेस फार्मिंग. आपकी बुक में जो पिक्चर है ये इसमें आप देखिए, यहाँ पर इस तरह से कट किया हुआ है हिल को और फिर इसके ऊपर फार्मिंग की गई है. ठीक है, तो इस तरह की फार्मिंग को टेरेस फार्मिंग बोलते हैं. ठीक. नाउ थर्ड इज बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स एंड एम्बैंकमेंट्स. Floods eat away the soil along river banks.
जो फ्लड होती है यानी जो बाढ़ होती है वो क्या करती है, रिवर बैंक के पास जो सॉइल होती है, टॉप सॉइल, उसको बहा ले जाती है। ठीक। सो एट प्लेसेस वेयर द रिवर स्ट्राइक अगेंस्ट द बैंक, strong and firm embankments are constructed so as to contain the river water and thus avoid damage to crops and to the soil. तो ऐसी जगह पे क्या क्या किया जाना चाहिए, जहाँ पर जो रिवर का जो वाटर है वो बैंक में बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करता है, वहाँ पर स्ट्रॉन्ग एम्बैंकमेंट्स बिल्ड किए जाने चाहिए। ठीक है। जिससे क्या होता है, एक तो जो रिवर का फ्लो है, स्ट्रॉन्ग फ्लो है, जिससे टॉप सॉइल रिमूव हो सकती है, वो रुक जाता है। ठीक है। और जो वाटर है उसको वहीं पर रोक लिया जाता है, और जो डैमेज है उसको अवॉइड किया जा सकता है। ठीक। फोर्थ एंड लास्ट वन इज बिल्डिंग बंड्स। बंड्स शुड बी बिल्ड अराउंड फार्मलैंड्स। जो फार्मलैंड्स होते हैं उसके आसपास बंड्स बनाए जाने चाहिए। बंड्स प्रिवेंट रेन वाटर वॉशिंग अवे द टॉप सॉइल फ्रॉम फार्मलैंड। बंड्स क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं रेन वाटर को फार्मलैंड्स तक पहुंचने में, जिससे जो टॉप सॉइल है वो वॉश अवे होने से बच जाती है।